बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी होस्ट सबीन यूसुफ SY उमंग चैनल पर हमेशा ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ जो कि ना सिर्फ मुनफरिद होती हैं और अगर वो कुकिंग की होती हैं तो वो बहुत लजीज होती हैं। आज मैं एक ऐसी ही वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत बहुत टेस्टी होने के साथ बहुत मुनफरिद है। इससे पहले कि मैं वीडियो आपसे शेयर करूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूं जो कि वाकई ही बहुत टेस्टी है, जिसके अंदर इस्तेमाल होगा कीमा और चावल और इसके साथ काली मलका मसूर की दाल, जो कि बहुत ही मुनफरिद रेसिपी होने के साथ बहुत टेस्टी है। व्यूअर्स, अब हम शुरू करते हैं रेसिपी। और हमें इस रेसिपी में जो चीज़ें चाहिए उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1 किलो चावल और 1 किलो कीमा। आप चाहें तो मशीन का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा हाथ का बना हुआ कीमा लेती हूँ ताकि ये ना सिर्फ रेसिपी में बहुत टेस्टी लगे बल्कि नज़र भी आए। और इसके बाद अगर हमारी दूसरी चीज़ जो कि आपको सुन के बड़ी हैरत भी होगी, और इसके अंदर इस्तेमाल होती है खड़े मसूर की दाल, यानी वो काली मलका मसूर। तो रेसिपी बहुत मुनफरिद होने के साथ बहुत टेस्टी भी है व्यूअर्स। आप इसको जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी टेस्टी बनती है। दो चीज़ें जो कि सभी अपने घर में बनाते हैं, खड़े मसूर की दाल भी और कीमा भी, लेकिन फिर भी मैं इसमें कीमा और दाल दोनों की रेसिपी को इसमें शेयर करूंगी। वीवर्स, सबसे पहले तो हम लोग दाल की तरफ आते हैं और दाल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स बना के हमने इसको तैयार किया है, ये देख लीजिए कि दाल की शक्ल इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि हमें दाल लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए, बिल्कुल पतली नहीं चाहिए, बिल्कुल इस तरह की दाल की शक्ल होनी चाहिए तैयार होने के बाद। वीवर्स, कीमे की रेसिपी मैंने इसके ऊपर तहरीर कर दी है। वैसे अगर आप चाहें तो अपने तरीके से भी कीमे को बना सकते हैं, जो कि आप घर में बनाते हैं, और इसमें आलू भी शामिल करने हैं और चाहें तो ना भी करें। वीवर्स, अब हमें चावल इस तरह बॉईल करने हैं जैसे बिरयानी के चावल बॉईल किए जाते हैं। इसके अंदर गरम मसाला, ज़ीरा, तेज़ पत्ता और नमक इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर उसके बाद चावलों को निथार कर हम एक बाउल में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, इसके फ़ौरन बाद ही हम इसकी तह लगाएंगे और इसके ऊपर दाल को लगाएंगे, और फिर उसके बाद कीमे की तह लगाएंगे, और फिर इसके ऊपर धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों की तह लगाकर हम मुकम्मल तौर पर इसको दम दे देंगे और इसके ऊपर ढकना ढक देंगे। व्यूअर्स, हमारा पुलाव तैयार है। तकरीबन 5 से 10 मिनट पे दम देने के बाद हम इसके ऊपर प्याज का भगार देंगे, जो कि आपको नज़र आ रहा है। प्याज भगारने के बाद हम इसके ऊपर अंडों को, जो हमने अंडे बॉईल करके रखे थे, उनको गोल गोल काट कर प्याज के साथ, जो हमने प्याज का भगार दिया है, इसके ऊपर सजा देंगे। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें, और अपनी होस्ट सबीन यूसुफ को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।